क्या इस देश के जो मेहनत कश गरीब लोग हैं, क्या उन लोगों को उनकी मेहनत का जो फल, असली फल जो है वो मिल रहा है या नहीं? और दूसरा जो सवाल उन्होंने उठाने का काम किया है वो है कि संविधान के हिसाब से इस देश के लोगों को न्याय व हक मिल रहा है कि नहीं? कि बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान, तो क्या इस देश का संविधान खत्म होगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या इस देश का एससी एसटी ओबीसी ये वैसा होने देगा, या क्या इस देश का 131 जो एससी के सांसद हैं, एसटी के सांसद हैं, क्या ऐसा होने देंगे? क्या इस चीज का समर्थन करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल। एक नागा बाबा सफेद कलर का कपड़ा पहने औरतों के जहाँ पे चेंजिंग रूम है उस चेंजिंग रूम में घुस जाता है, और औरतों का आरोप है, महिलाओं का आरोप है, और वो कह रही हैं कि बाबा जा करके घुस करके नीचे से झांक रहा था जहाँ औरतें कपड़ा चेंज कर रही है, और कपड़ा चेंज करने के दौरान उस चेंजिंग रूम में बाबा घुस जाता है और बाबा पकड़ा जाता है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आज रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचित भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। आज तीन बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करूंगा, एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा। ये तीन बड़ी खबरें बहुत ही बेहद जरूरी है। पहली खबर आपको बता दूं, बहन कुमारी मायावती जी से रिलेटेड है। और दूसरी खबर, इस देश का जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान 2035 में बदल दिया जाएगा। तीसरी खबर ये है कि तीसरी खबर कुंभ से है। इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है नागा साधुओं के द्वारा, नंगे साधु, और जिस तरह के वहां पे नए नए बाबा जो वहां पे गए हैं, सारे बाबाओं का आज पोल खोलूंगा, तीनों खबरों पे बात करूंगा। लेकिन अपने नए दर्शकों से अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। पहली खबर, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे बहन कुमारी मायावती जी जो बासपा सुप्रीमो है, उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भारत के विभिन्न कोने में हर जाति धर्म के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन साथ ही साथ इस देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, इन तीनों से सवाल पूछने का काम किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरे केंद्र में है और वो जिस प्रकार से राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया है। लेकिन इस क्रम में बहन कुमारी मायावती जी जो है एक सवाल उठाई है और वो शुभकामनाएं दी है। 2 ट्वीट की हैं, दोनों ट्वीट के पढ़कर बताऊंगा और दोनों ट्वीट में उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट लगा देता हूं आपको। उन्होंने लिखा है पहला ट्वीट में कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अपनी उन्नति और देश के विकास के लिए खून पसीना बहाने वाले लोगों को क्या उनकी मेहनत का सही फल व संविधान के हिसाब से उन्हें न्याय व हक मिल रहा है, यह सोचने वाली बात है। दूसरा जो ट्वीट किए बहन जी, लिखे हैं कि भारत के विकास में हर भारतीय का हक है, अतः बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठों की संख्या में हो रही वृद्धि से अधिक बहुजन व अंततः देश हित में देश की पूंजी में विकास जरूरी सरकार की नीति आम जनहित को बढ़ावा देने वाली हो तो उचित, ताकि अपार गरीबी, बेरोजगारी आदि की समस्याएं दूर हो सकी। तो पहला ट्वीट में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जो है, देखिए चंद लाइनों में उन्होंने कहा है कि इस देश के विकास के लिए खून पसीना बहाने वाले लोगों को क्या उनकी मेहनत कश का सही फल और संविधान के हिसाब से न्याय मिल रहा है। ये सवाल संविधान के तहत
सुप्रीम कोर्ट का जिससे गठन हुआ, बना सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी जुडिशियरी चीजें हैं उन सभी से सवाल पूछने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि क्या इस देश के जो मेहनत कश गरीब लोग हैं, क्या उन लोगों को उनकी मेहनत का जो फल, असली फल जो है वो मिल रहा है या नहीं। और दूसरा जो सवाल उन्होंने उठाने का काम किया है वो है कि संविधान के हिसाब से इस देश के लोगों को न्याय व हक मिल रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से इनके ट्वीट के माध्यम से ये सवाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट से भी सवाल उठाने का काम किया है और पूछने का क्या काम किया है कि संविधान के हिसाब से, संविधान में जो बातें कही गई है उस बात के हिसाब से, उस नियम कानून के अनुसार से न्याय मिल रहा है, हक मिल रहा है नहीं। ये काफी सोचने वाली बात है, उन्होंने कहा है। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहने का काम किया है कि देश के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ और पूंजीपति हैं उनकी वृद्धि हो रही है, लेकिन इस देश में जो विकास की जो गति है, जो आम जन है उनकी क्या स्थिति है, इस पे भी उन्होंने बात करने की कोशिश किया है। तो बहन कुमारी मायावती जी जो है काफी, जब भी कोई बात लिखती हैं तो काफी इंटेलेक्चुअल और बहुत ही बेहतरीन बात लिखती हैं और लोगों के पक्ष में लिखती हैं, जनता के पक्ष में लिखती हैं। ये रहा पहली खबर। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि अमर उजाला जो नेशनल लेवल का ये अखबार है, इस अखबार में हेडलाइन चलाया गया था और एक उसमें हेडलाइन मैं दिखा दूं आपको कि लिखा है कि बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान, रामकृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के को आधार पर 12 माह 12 दिन में तैयार। सोचिए, ये एक हेडलाइन दिया गया, सिर्फ हेडलाइन है अमर उजाला का, आप देख सकते हैं। अमर उजाला का जो आज 25 फरवरी 2025 को 25 जनवरी 2025 की अखबार में कटिंग है और इसमें कहा गया कि भारत का जो संविधान है बसंत पंचमी को हिंदू राष्ट्र का संविधान नया बनेगा। अगर इसमें और थोड़ी सी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये जो है ये 12 माह 12 दिन में तैयार, और ये लागू करने की जो बात हो, ये बसंत पंचमी के दिन लागू करने की बात हो रही है। तो सवाल है, क्या इस देश का SC ST OBC समाज हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, खासकर SC ST OBC की अगर बात किया जाए तो SC ST OBC इस देश का मूल निवासी है और ये भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखता है। तो क्या उनकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, या ये जो आज हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है इसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी? तमाम तरह के लोग इस पे बात कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं और लिखने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा देखते हैं इन लोग के संविधान में जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई है, इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना में क्या ऐसी बातें, क्या दम है इन लोगों में, क्या बातें लिखी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उसी तरह का संविधान होगा कि जिस प्रकार से मनुस्मृति होता था, जिसमें शूद्रों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था, एक विशेष जाति वर्ग को जो अधिकार थे, खास अधिकार रहते थे। तो ये जो सवाल, ये जो पेपर कटिंग है ये अमर उजाला का है और इसमें बहुत सारे बातें लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि इस दक्षिण भारत के 11 और उत्तर भारत के 14 विद्वान शामिल होंगे इस ये संविधान जो समिति बनेगी। उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वान होंगे और भी बहुत सारे बातें कही गई इसमें। और ये कहा जा रहा है कि 2035 यानी आज से 10 वर्ष बाद इस देश में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और यहाँ पर जो भारत का संविधान है कहा जा रहा है कि इसको हटा दिया जाएगा। इस देश में हिंदू राष्ट्र के अनुसार हिंदू का जो संविधान बनेगा उसके हिसाब से इस देश का जो है चलाया जाए, इस देश को चलाया जाएगा। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या इस देश का संविधान खत्म होगा? ये बहुत बड़ा सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इस देश का SC ST OBC ये ऐसा होने देगा, या क्या इस देश का
131 जो एससी के सांसद हैं, एसटी के सांसद हैं, क्या ऐसा होने देंगे? क्या इस चीज का समर्थन करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक तरफ आज आज जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया और पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। और ये कहा गया, एक तरफ अमर उजाला यह छापता है और कहता है कि बसंत पंचमी के दिन भारत का जो नया संविधान होगा, जो हिंदू राष्ट्र का संविधान है, उसको लागू किया जाएगा। ये सवाल उठाया जा रहा है। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं बताइएगा जरूर कमेंट में। तीसरी बड़ी खबर महाकुंभ मेले से आ रही है। और ये महाकुंभ मेला में एक बाबा हैं, नग्गा बाबा, जो पूरे देश में सफेद कलर का भभूत लगा करके बैठे हुए हैं। और वो जब भी कोई व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा है तो उनको जो है मारने का काम कर रहा है। उनका वीडियो तमाम लोग शेयर कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उसके माध्यम से शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये बाबा पगला गया है। 3 तरह के वहां से वीडियो फोटोस वायरल हो रहे हैं। पहली तस्वीर में एक बाबा है जो मार रहे हैं, सबको बाती बाती मार रहे हैं जब भी कोई राहगीर बाइक से जा रहा है। हम तो देखे कि एक वकील थे, बाइक से जा रहे थे और वो जो है पागल जो बाबा है पीट रहा था उनको। और एक बाबा को मैंने देखा कि लड़कियों को, जो औरतें हैं जा रहे थे, धीरे से अश्लील हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। और तीसरी सबसे बड़ी, आज की सबसे ट्रेंडिंग अगर कोई खबर है कुंभ मेले से, तो उस कुंभ मेले में एक नागा बाबा औरतों के जहाँ पे चेंजिंग रूम है, उस चेंजिंग रूम में घुस जाता है। और औरतों का आरोप है, महिलाओं का आरोप है, और वो कह रही हैं कि बाबा जा करके घुस करके नीचे से झांक रहा था, जहाँ औरतें जो औरतें हैं कपड़ा चेंज कर रही है। और कपड़ा चेंज करने के दौरान उस चेंजिंग रूम में बाबा घुस जाता है और बाबा पकड़ा जाता है। और ये आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो बाबा औरतों का अश्लील वीडियो, नंगी वीडियो बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। तब तक एक औरत उसको पकड़ लेती है और उसका वीडियो पूरे देश में लगातार वायरल किया जा रहा है। हालांकि अब उसको लोग ने काफी मारा है, लताड़ा भी है, मारने का काम किया और इसके बाद पुलिस के हवाले करने का काम किया है। बाकायदा उसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो क्या इस देश का एससी एसटी ओबीसी क्यों जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये कौन लोग हैं जो कुंभ मेले में जा रहे हैं देखने के लिए? तो आस्था का विषय है। लेकिन सोचने वाली बात है कि कुंभ मेले से इस तरह की तस्वीरें आ रही है जहां बाबाओं के तमाम तरह के हरकतें हैं और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। वहां से बहुत सारे बाबा हैं वहां पे, जैसे IITN बाबा है। ये क्या मैसेज दे सकते हैं पूरे देश के युवाओं को कि IIT करके, इंजीनियरिंग करके 36 लाख 35 लाख का पैकेज छोड़ करके क्या हमको फिर से बाबा बन जाना चाहिए? और इसके अलावा बहुत सारे बाबा हैं, कांटा पे सोने वाले बाबा हैं। इसके अलावा एक बाबा ऐसे हैं जो अपना पूरा हाथ ऊपर करके रखे हैं और एक बाबा नंगे घूम रहे हैं, नंगे अपने जो है लिंग में पत्थर उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा पूरे महाकुंभ के अंदर आए हुए हैं, जिसको लेकर के काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मोनालिसा और सोनाली नाम की 2 युवतियों को वायरल किया जा रहा है, जो बंजारन समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है। बाकी आज 3 तरह की खबरें को मैंने बात किया, तीनों खबरों को आप कैसे देखते हैं, इसको कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।